Assalamualaikum guys, once again I am here in your service. I am going to deliver lecture about gender of noun. As we are concerned with gender of noun, first I would like to tell you that what is noun. Actually noun is a naming word, name of everything is known as noun. Now what is gender? Actually we can know that gender by male and female. Male and female is called gender. In English, we divided noun according to gender. Suppose we have a text. In a text, we have a bunch of nouns, and we need to find out whether this word is belong to which category, either male or female. So gender noun helps us to find out this difference. देखिए फंक्शन ऑफ जेंडर जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेल एंड फीमेल में फ़र्क है, के लिए कौन सा नाउन यूज़ करना है और फीमेल के लिए कौन सा नाउन यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास किंग जो कि हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, जबकि क्वीन हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जेंडर ऑफ नाउन ने ही हमें बताया कि आप मेल के लिए किंग यूज़ करेंगे और क्वीन जो है वो आप फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। जेंडर ऑफ नाउन की वजह से ही मेल को किंग जबकि फ़ीमेल को क्वीन कहा जाता है। मुख्तलिफ़ जेंडर्स के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज की सलेक्शन की जाती है। तो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। काइंड्स ऑफ जेंडर, जैसे कि हमने आज काइंड्स ऑफ जेंडर में द मैस्कुलिन जेंडर, द फेमिनिन जेंडर, द कॉमन जेंडर एंड द न्यूटर जेंडर को। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। द मैस्कुलाइन जेंडर, a noun that denotes a male living being is said to belong to the masculine gender, as boy, man, he, brother, dog, actor, king, lion, etc. देखिए मैस्कुलाइन जेंडर में हम मेल लिविंग बीइंग एंड मेल एनिमल लिविंग बीइंग को डील करते हैं, जैसे कि बॉय, मैन, किंग, डॉग आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ये सब जो है ये मेल कैटेगरी में आते हैं। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जेंडर, द वर्ड विच डोनेट स्ट्रेंथ, एनर्जी, सब्लिमिटी, वायलेंस एक्सेट्रा, यानी वो अल्फाज जिनमें मजबूत, ताकतवर, अरूज, तशद्दुद वाली खसूसियात पाई जाए तो उनको हम तो वो वर्ड जो है वो मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें जैसे कि सन, ओशन, डेथ, समर, विंटर एक्सेट्रा। देखें सन जो है वो इंसान को जला देता है गर्मी में, तो अभी हमारे पास सन की जो खसूसियात है वो उरूज है और ताकतवर है। अभी ओशन जो है वो आप इंसान को डुबो देता है। अभी हमारे पास ओशन की जो खसूसियात है वो तशद्दुद और ताकतवर जैसी हैं। डेथ जो है सब भाग जाते हैं। तो ऐसी खसूसियात जो कि ताकतवर, अरूज, तशद्दुद वाली हों तो वो मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं। अभी राइटिंग मिस्टेक्स एंड एरर फाइंड आउट, तो इसमें आपने एरर फाइंड आउट करना है। The sun rises in the east and her position sets in the west, यानी कि मशरिक़ से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। तो इसमें भी आप जो एरर है वो फाइंड आउट करें। देखें द सन जो है, मैंने भी आपको पहले भी बताया, ये जो है मैस्कुलिन जेंडर में आता है क्योंकि ये
इसकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हर जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किस चीज़ का है? प्रोनाउन हमारे पास जो है वो फेमिनिन का है, तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पे हिस आएगा। तो ऐसे ही जो एरर होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और हमें उसे फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, दे ब्रॉड अ न्यू लॉइन टू द ज़ू। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास लॉइन जो है ये मैस्कुलाइन जेंडर में आता है, क्योंकि लॉइन जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। The feminine gender, a noun that denotes a female living being, is said to belong to the feminine gender as girl, bitch, loins, women, etc. हमारे फेमिनिन जेंडर जो है वो फीमेल एंड फीमेल लिविंग बीइंग को डील करता है, जैसे कि गर्ल, बिच, लॉइंस, वुमेन, etc. Important points about feminine gender. The words which denote nature, beauty, gracefulness, weakness comes under feminine gender. For example, earth, moon, nature, charity, spring, liberty, fame, etc. यानी इसका मतलब ये कि ऐसी खसूसियात या जैसे कि कुदरत हो गए, खूबसूरती हो गई, शुक्र हो गई, कमज़ोरी हो गई, ज़मीन, चाँद, मौसम बहार, ऐसी क्वालिटीज़ जो हैं ये फेमिनिन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जो है द नेम ऑफ़ द कंट्री, अभी यहाँ पे कंट्री के नेम के साथ जो है हम फेमिनिन जेंडर को यूज़ करते हैं, फेमिनिन नाउन को हम यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं। शी इज़ वाचिंग टेलीविज़न, अभी यहाँ पे शी जो है ये फेमिनिन है, शी जो है वो रिप्रेजेंट करती है फेमिनिन जेंडर को। द मून इज़ शाइनिंग विद ऑल हर ब्यूटी, अभी यहाँ पे मून जो है वो फेमिनिन जेंडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मून जो है हमारे पास एक्ट जो कर रहा है वो एज ए फेमिनिन जेंडर के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम मून की क्वालिटीज़ देखें, यानी फ़ीमेल और मून की जो क्वालिटीज़ है ना वो एक जैसे नज़र आती हैं। पाकिस्तान वांट्स हर सक्सेस इन द वर्ल्ड कप, अभी देखें पाकिस्तान जो है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा कि द नेम ऑफ़ द कंट्री के साथ हम द नेम ऑफ़ कंट्री जो है वो फेमिनिन जेंडर में आएगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान वांट्स हर, तो यहाँ पे हर जो है वो बिल्कुल सही आया, क्योंकि अगर हम हिस लगाएंगे तो हिस जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, जबकि हर जो है वो फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ होता है। तो एक जनरली ओवरव्यू ले लेते हैं। फेमिनिन जेंडर वो नाउन होते हैं जो कि फ़ीमेल लिविंग बीइंग और फीमेल एनिमल को डील करते हैं, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स हमारे पास जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, नेचर हो गया, चैरिटी, स्प्रिंग, ऐसी खसूसियात यानी ग्रेसफुलनेस, वीकनेस, नेचर, ब्यूटी। तो अगर ऐसी क्वालिटीज़ खसूसियात हमें जिधर भी मिलेंगी तो वो जो होगी वो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करेगी। So come to next slide. Noun that denotes either a male or a female is said to belong to common gender as teacher, student, parents, child, cousins, friend, servant, orphan, person, thief। यानी कॉमन जेंडर जो है वो डील करते हैं मेल एंड फीमेल दोनों के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है टीचर, अभी यहाँ पे टीचर जो है वो टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जबकि उसके स्टूडेंट्स जो है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास पेरेंट्स जो है ये कॉमन जेंडर में आते हैं। कॉमन जेंडर में इसलिए आते हैं कि मेल भी होते हैं और फीमेल दोनों मेल के जो है हम उसे पेरेंट्स बोलते हैं। अभी चाइल्ड जो है, चाइल्ड में हम मेल एंड फीमेल दोनों को ऐड करते हैं। कज़न में हमारे मेल फ्रेंड्स कज़न्स भी हैं और फीमेल कज़न्स भी हैं।
फ्रेंड में हमारा जो है मेल फ्रेंड भी है, फीमेल फ्रेंड भी है। सर्वेंट में हमारे पास मेल सर्वेंट भी है, फीमेल सर्वेंट भी है। ऑर्फन यानी यतीम, ऑर्फन में हमारे पास मेल ऑर्फन भी है और फीमेल ऑर्फन भी है। अभी पर्सन में हमारे पास मेल पर्सन भी है और फीमेल पर्सन भी है। थीफ में हमारे पास मेल पर्सन भी है और फीमेल पर्सन भी है। अभी एक एग्जांपल की मदद से और जान लेते हैं। द पुलिस मैन कॉट अ थीफ। अभी देखें यहाँ पे थीफ जो है यानी अभी यहाँ पे कॉमन जेंडर पे डील करता है, यानी कॉमन जेंडर को ऐसे डील करता है कि थीफ जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इज़ द मैनेजर ऑफ दिस होटल। अभी देखिए मैनेजर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो वो नाउन जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करता है या हमें बताता है, तो वो जो होंगे वो कॉमन जेंडर में ऐड होंगे। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। द न्यूटर जेंडर, अ नाउन दैट डोनेट्स अ थिंग without life is said to belong to neuter gender as book, pen, pencil, room, tree, water। यानी न्यूटन जेंडर वो नाउन है जो कि विदाउट लाइफ है, यानी वो ज़िंदा नहीं है, ठीक है। तो वो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे पेन है, ये पेन जो है ये विदाउट लाइफ है। पेन, पेंसिल, रूम, ट्री, वाटर, ये सब जो है ये विदाउट लाइफ है। अभी द न्यूटर जेंडर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है विदाउट लाइफ। दूसरा जो है लोअर एनिमल्स, यानी अभी देखें पहले पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया कि विदाउट लाइफ, और जबकि दूसरे पॉइंट में लोअर एनिमल्स, यानी ये लोअर एनिमल्स जो है ये लिविंग बीन होता है, लेकिन हम इससे फिर भी जो है न्यूटन जेंडर में ऐड करते हैं। तो हम क्यों ऐड करते हैं, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे ऑन्ट एंड मॉस्किटो नज़र आ रहा है, तो हम इसे न्यूटन जेंडर में क्यों ऐड करते हैं? हम इसे इसलिए ऐड करते हैं कि हमें इनके जिन्स का पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो ऑल कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल्स नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाई है कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे। तो मैं आपको सिर्फ एक ही यानी इन नटशेल में बता देता हूँ। कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, मटेरियल नाउन और नाउन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फिज़िकली एब्सेंट होते हैं। अभी देखें ही हैज़ आईफोन मोबाइल। अभी मोबाइल जो है हमारे पास एक्ट कर रहा है न्यूटर जेंडर का, क्योंकि ये विदाउट लाइफ है, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल जो है द माउस लॉस्ट इट्स टेल। अभी यहाँ पे हमारे पास माउस जो है यानी हम इसके जेंस का आइडेंटिफाई हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हमने इसीलिए इसे न्यूटर जेंडर में ऐड किया। तो अभी जैसे कि देखें स्पैरो, फ्लाई, ऑन्ट, मॉस्किटो, स्नेक, रैट, लिजर्ड, ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं करते हुए उनके जिन्स का हमें पता नहीं होता और ना हम जानना ज़रूरी समझते हैं, तो हम इन सब इंसेक्ट्स को न्यूटर जेंडर में ऐड करते हैं। द लास्ट वन चार्ट ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन। देखें जैसे कि एक्टर जो है हम मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एक्ट्रेस जो है हम वो फेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं। डॉग जो है हम मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि बिच हम फेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं। फादर जो है हम मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम मदर फेमिनिन के लिए यूज़ करते हैं। किंग जो है हम मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि क्वीन हम फेमिनिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।